सागरसुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थो धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुबुबोधिसेऽपि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिजुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया माल के तब पद रज हमदास। श्री भगवान की असीम अनुकंपा से संत महापुरुषों के परमानुग्रह से हम लोग नित्य प्रति श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। उसके क्रम में कल हम लोग यह चर्चा किए थे कि देवहूति मैया के मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है और वह भगवान के कपिल भगवान के शरणागत होती हैं और कहती हैं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। सद्धर्मविदां वरिष्ठम नमामि। भागवत धर्म के तत्व को जो जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ और आपके शरणागत होती हूँ। आप कैसे हैं? स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। अपने सेवकों के, अपने दासों के, भक्तों के संसार वृक्ष को नष्ट करने के लिए कुठार के समान आप हैं और मैं प्रकृति और पुरुष के ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा से आपके शरणागत हूँ। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निरवद्यमीप्सितं निशाम्य पुंसामपवर्गवर्धनं धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभास ईश स्मितशोभिताननः। इस प्रकार से इति स्वमातुः निरवद्यमीप्सितम्। देवहूति माता के मन में जो अभिलाषा थी वो निरवद्य अर्थात परम पवित्र अभिलाषा, माँ की जो इच्छा है वह निरवद्य माने अनिंदनीय, किसी प्रकार के कोई मिलावट नहीं। इसका मतलब जब व्यक्ति के मन में संसार से वैराग्य हो करके भगवत तत्व की प्राप्ति की इच्छा होती है, समझना चाहिए उसकी जो वह इच्छा वो सम्माननीय है। ऐसा सुनकर के निशम्य पुंसाम अपवर्ग वर्धनम, और जो पुंसाम अपवर्ग
जो अपवर्ग मार्ग में लगे हुए हैं, मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाली यह जो इच्छा है, उसको बढ़ाने वाली, धियाभिनन्द्यात्मवताम सताम गति, जो सताम गति ही संत महापुरुषों के जो परम गति भगवान कपिल हैं, धिया अभिनंद्य आत्मवताम सताम, जो आत्मज्ञानी वाले आत्मज्ञ महापुरुष हैं, उनके जो परम गति श्री भगवान कपिल जी धिया अभिनंद्य, बुद्धि से मन ही मन माँ की बातों को अभिनंदन करके, बभास ईसत स्मित शोभितानन, ईसत स्मित शोभितानन, मंद मंद मुस्कुराते हुए, ठहाके लगा करके नहीं, ईसत माने मृद मुस्कान से जिनका मुखारविंद सुशोभित था, ऐसे श्री भगवान कपिल जी कह रहे हैं माता से। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे, अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान कह रहे हैं कि मैं मतः माने मेरा ऐसा मत है माता जी, योग आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक योग है, पुंसाम निःश्रेयसाय, मनुष्य के परम कल्याण के लिए, आत्यंतिक कल्याण का यह परम साधन है कि जो योगस्थ हो जाए। कैसे योग में? अध्यात्म योग में। योग कहते हैं जुड़ने को, युजुर योगे, और युज समाधो भी आता है धातुओं में क्या? समाधि को भी योग कहते हैं, जुड़ने को भी योग कहते हैं। लेकिन समझना चाहिए जिसके साथ जुड़ने पर फिर अलगाव हो जाता है, वह योग होता ही नहीं। संसार में आप किसी के साथ भी जुड़ो, कितने दीर्घ दिन तक जुड़ जाओ, एक समय आएगा उनसे अलगाव होना पड़ेगा, चाहे आप अलग हो जाए, चाहे वह अलग हो जाए। हे संसार में कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ जो हर समय जिसके साथ योग रहे? तो भगवान कह रहे वो आध्यात्मिक योग। और योग किसको कहते? गीता जी से आप बड़े अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उसको योग कहते हैं। संसार से वियोग होने को योग कहते हैं। इसका मतलब मनुष्य के परम कल्याण उसी में है कि जो हमें छोड़ करके चला जाता है, अथवा जिसके साथ मिलना होता है और बिछुड़ना होता है। जिसके साथ मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं, उसके साथ सदा सदा के लिए बिछुड़ करके, जिसके साथ कभी बिछुड़ते हैं नहीं, ऐसे परमात्मा के साथ, अध्यात्म के साथ योग होना ही मनुष्य का परम कल्याण का साधन यही है। समझ में आया? तो कहते कि हे माता, इस योग को जो मनुष्य प्राप्त हो जाता है, आप लोग जान चुके हैं, समत्वम योग उच्यते। योग की एक परिभाषा ये गीता जी में नहीं, क्या है श्लोक? सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व को योग कहते हैं। अब उसी बात को भगवान यहां पर कपिल भगवान कह रहे हैं। अत्यंतो परतिर यत्र दुखस्य च सुखस्य च, बोले उस योग में व्यक्ति पहुंचेगा तो दुख से और सुख से, दुख का और सुख का अत्यंत उपरति हो जाएगा। अत्यंत उपरति माने
गीता जी में जिस योगों को कहते हैं, ये कहने की भाषा अलग है, लेकिन बात वही कहते हैं। हम आपको समझाए थे कि दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग के ही वियोग को योग कहते हैं, जहां पर दुख का संयोग ही नहीं हुआ। अच्छा देखो, दुख का संयोग नहीं हुआ, इसका मतलब सुख का भी संयोग नहीं होगा। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम कहो, चाहे सुख संयोग वियोगम योग संगीतम कहो, बात एक ही है। समझ में आ रही है? हाँ, दुख होगा तो सुख होगा, अगर दुख का संयोग होगा तो सुख का भी संयोग होगा। तो यही बात तो कहते हैं, अत्यंत उपरति मतलब संयोग का ही वियोग है, संयोग हो करके वियोग नहीं। समझ में आएगी नहीं? एक तो संयोग हो करके वियोग हुआ, ये उपरत हो गया। अत्यंतोपरतिर यत्र, जिस योग में दुखस्य च सुखस्य च अत्यंतोपरति, दुखस्य च सुखस्य, दुख एवं सुख दोनों से अत्यंत उपरति हो जाती है। अत्यंत उपरति का मतलब जहां पर दुख का भी स्पर्श नहीं और सुख का भी स्पर्श नहीं, उसी को भगवान योग कहते हैं। अब गीता जी में स्पष्ट है, समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते भी वही बात कहते हैं। समत्व का मतलब सुख नहीं और दुख नहीं। अब देखो एक उदाहरण देते हैं, यहां एक झूला टांग दिया, झूला, और झूले को आप आगे के लिए ढकेलते नहीं, ऐसे ही छोड़ देते तो हिलेगा नहीं, वो समत्व में है। और उसको आगे के लिए आप जितने जोर से ढकेलेंगे पीछे के लिए उतना ही आ जाएगा। जो जितना सुख भोगेगा उतना दुख भोगेगा। और समत्व क्या होगा? जहां पर सुख और दुख दोनों से अत्यंत उपरत हो जाएगा, वह समत्व है। जो गीता जी की दोनों परिभाषाएं हैं, वही बात भगवान यहां कहते हैं। अब गीता जी से समझे हुए तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी, अच्छा ये बात भगवान कहना चाहते। भाव आप समझने में आपको आराम हो जाएगा। समझ में आई? अब ये परम कल्याण का साधन, परम कल्याण माने यह कहना चाहते तो कल्याण तो तभी हो जाता हमको कोई चीज आवश्यकता है और मिल जाए, जैसे भूख लगी भोजन मिल जाए, कुछ तो मंगल हुआ, कल्याण तो हुआ। लेकिन ये आत्यंतिक कल्याण नहीं है, आत्यंतिक कल्याण नहीं है, निश्रेयसाय। यहां कहते हैं निश्रेयस, निश्रेयस माने परम कल्याण, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान कहते सनिश्चयेन योक्तव्यो योग अनिर्विण्ण चेतसा, निर्विण्ण होना चाहिए संसार से। हम लोगों की पूरी विपरीत स्थिति है, निर्विण्ण हो जाते हैं हम लोग योग से, और राग रखते हैं संसार के विषयों में। एक बार असफल हो जाते हैं फिर लगते हैं कि नहीं। लेकिन ये होना चाहिए परमात्मा के लिए। विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान प्रारंभ चोत्तम जना न परित्यजंती। जो उत्तम जन होते हैं, कितने भी विघ्न आए, जो भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ गए उसको छोड़ते नहीं। नहीं तो क्या होता है कि विघ्न आ जाए थोड़ा सा फिर छोड़ देता है, अरे ये कठिन है, वह योग का अधिकारी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। समझ में आ गई बात ये? अब उस योग को प्राप्ति कैसे करते हैं, उस बात को भगवान विस्तारशः बता रहे हैं। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि
यमवोचं पुरा नघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांगनैपुणम् तम इमं ते प्रवक्ष्यामि यम अवोचम पुरा अनघे। हे अनघे, हे निष्पाप, हे साध्वी माता, पूरा पूरा माने पहले हमने ऋषिणाम श्रोतुकामानाम, जो श्रोतुकाम है, श्रोतुकाम माने जो सुनने की इच्छा वाले हैं, ऐसे ऋषियों को तमिमम ते प्रवक्ष्यामि, में जो योग सर्वांग नैपुणम, सर्वांग नैपुणम माने अंग प्रत्यंगों के साथ संपूर्ण योग को मैंने नारदादि ऋषियों के सामने उनके इच्छा प्रकट करने पर मैंने कहा था, तम इमम योगम ते प्रवक्ष्यामि, उसी योग को मैं कहूंगा जो कि देवर्षि नारद आदि की इच्छा प्रकट करने पर पहले मैंने कहा था, उसी योग को मैं कहूंगा। अब भगवान कहना शुरू करते हैं, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। कपिल देवहूति माता जी के प्रसंग में कोई भी श्लोक हल्का नहीं, सब श्लोकों में विशेषता होगी। बहुत उत्तम प्रकरण है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, अस्य चेतः खलु बंधाय च आत्मनः मुक्तये मतम, मनुष्य का जो चित्त है, मन है, वही बंधन में पड़ता है और वही मुक्त होता है, ऐसा माना जाता है। बंधन और मोक्ष का कारण जो है वो चित्त है। चित्त कहो, मन कहो, तो मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। बंधन कब होता है और मोक्ष कब होता है? भगवान कह रहे गुणेषु सक्तम बंधाय। मन जब गुणों में माने विषयों में जब आसक्त होता है तो उसको लगता है कि मैं बंधन में पड़ गया, और उसके लिए बंधन है। कई जगह ये आप लोग सुने होंगे, कहते हैं कि जीवात्मा तो कभी बंधन में पड़ता नहीं, अर्थे ह्य विद्यमानोपि संस्कृतिर्न निवर्तते। जीवात्मा के लिए तो बंधन मोक्ष करके कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो परमात्मा का अंश बंधन में कैसे पड़ गया। तो कहते हैं कि देखो, रात्रि को कोई स्वप्न देखता है तो स्वप्न की कोई सत्ता है क्या? स्वप्न देख करके बड़ा बड़बड़ाता है, रोता भी है, कभी गाता भी है, कभी हंसता है, लेकिन जो स्वप्न देख रहा है उसके लिए पूरा सच, और जो बाहर खड़े हुए सपने देखने वाले को देखते हैं वो हंसते हैं नहीं। अच्छा, स्वप्न देखने वाला उस समय हंसता नहीं, स्वप्न से जब जाग जाता है तब हंसता कह कह करके, देखो मैं कितना मूर्ख हूं, ऐसा कहता है, कितना मूर्ख हूं, झूठे जो है रोता था। लेकिन स्वप्न के समय में ऐसा कहता है क्या? तो स्वप्न के समय उसको सत्य लगता है। एक श्लोक आता है, प्रस्वापो बहु अनर्थवृत तेव प्रतिबुद्धस्य न विमोहाय कल्पते। जैसे मनुष्य स्वप्न देखता है, अनेक प्रकार के अनर्थों को पोषण करता है, मैं मर गया, मैं ये हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन सएव प्रतिबुद्धस्य, जब वही जाग जाता है तो न वही मोहाय कल्पते, फिर उसको मोह नहीं होता है, उसको कह करके वो हंसता है। उसी प्रकार से जब तक चित्त मन विषयों में आ सकते हैं,
आप कितना कह दो कि बंधन नाम की है नहीं चीज, ऐसा होगा नहीं, रटते रह जाएंगे। बंधन से मुक्ति का अनुभव कब होगा? गुणेषु शक्तम बंधाय, जब गुणों में विषय में आसक्त होगा चित्त मन, तो उसको बंधन का साफ सुथरा अनुभव होगा। अब कितना कह दो बंधन नहीं है, उसको लगेगा कि मैं बंधा हुआ हूं। लेकिन जब चित्त विषयों से हट करके रतम बा पुंसी, पुंसी माने जब परमात्मा में रति हो जाती है, तब मुक्तये, फिर वो मुक्ति का अनुभव करता है। तो बंधन कब अनुभव होता है? गुणेषु शक्तम बंधाय रतम बा पुंसी मुक्तये। कई जगह महाभारत में भी कहते हैं द्वैक्षरस्थु द्वैक्षरस्तु भवेद बंध त्र्यक्षर मोक्ष शाश्वतम। 2 अक्षर बंध है, 3 अक्षर मुक्ति है। ममेति च भवेद बंध न ममेति भवेद मुक्ति। मम 2 अक्षर बंधन, न मम मेरा नहीं है, 3 अक्षर मुक्ति। तो कहना चाहते हैं कि अर्थे ही अविद्यमानोपि संस्कृतिर्न निवर्तते। जन्म मृत्यु न होने पर भी जब तक विषयों में उसकी रति रहेगी, रुचि रहेगी, तो जन्म मृत्यु का चक्र छूटेगा नहीं। आप कितना कुछ करो। इसी बात को तो श्री रामायण में कहते तुलसीदास जी, बारी मथे घृत होई वरु सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होई वरु, हो सकता है पानी को मंथन करने से उसमें से घी निकल जाए। और सिकता तेवर तेल, सिकता कहते हैं ये बालू को, बालू को घानी में डाल करके उसको पेरने से हो सकता है तेल निकल जाए, ऐसे निकलेगा नहीं, संभवतः निकल जाए। परंतु बिनु हरि भजन न भवतरिय, भगवान के भजन बिना कोई भव से तर नहीं पाएगा। यह सिद्धांत अपेल, अपेल मतलब पेला नहीं जा सकता है, ये उड़िया शब्द है अपेल। आपके यहां भी कहते हैं, हम उड़िया से में कहते ना ताको पेली देला, पेली देला अर्थ कौन? रास्ते से हटा दिया। अपेल माने उसको हटा नहीं सकते। ये सिद्धांत ऐसा दृढ़ सिद्धांत है, भगवान के भजन के बिना कोई संसार से तरता नहीं। रतम्बा पुंसी मुक्त है, भगवत भजन से, भज सेवायाम धातु है ना, भगवत सेवा से जब भगवान में रुचि हो जाती है तो उसी को मुक्ति का अनुभव हो जाता है। विषयों में लगा रहता है तो उसको बंधन का अनुभव हो जाता है। ऐसा कहते भगवान कपिल जी। फिर श्लोक पढ़ो, ये याद करने लायक है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान अब उस बात को थोड़ा सा विस्तार करके कहते हैं। भगवान में रति होती है तो कैसे मुक्ति का अनुभव होता है, और विषयों में रति होती है तो कैसे बंधन का अनुभव होता है। भगवान थोड़ा सा विस्तार करके उसको कहते हैं। अहममाभिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मलैर्भीतं यदा मनः शुद्ध मदुखमसुखम समम। बोले सुख दुख से सम कब हो जाता है मनुष्य? मन शुद्ध और सुख दुख से सम कब होता है? अहम ममाभिमानोत्थै, अहम माने अहंकार, मैं, और मम माने मेरा। इस प्रकार के अभिमान से उत्पन्न
अहम ममाभिमानोत्थैहि, अहंकार और ममत्व रूपी अभिमान से उत्पन्न क्या उत्पन्न होता है? काम, लोभ आदि भी मलई। काम बता दिया, लोभ बता दिया, क्रोध बता देंगे, मद बता देंगे, मत्सर बता देंगे, आदि भी में मैंने सब आ जाएगा। जितने भी दोष हैं वो दो चीजों से उत्पन्न होता है। किन किन से? अहम और मम, मैं मेरा। महाराज जी कहते थे हमारे कि अहंकार रूपी वृक्ष के नीचे, बहेड़ा बहेड़ा वृक्ष के नीचे, बहेड़ा वृक्ष के नीचे जैसे कलयुग का निवास है, ऐसे अहंकार के नीचे सारे दोषों का निवास है। ममता मल जरी जाई, ममता ही असली मल है। असली मल क्या है? ममता। ममता माने मेरापन। किसके प्रति? पहले तो शरीर के प्रति, उसके बाद शरीर के संबंधियों के प्रति। आप लोग देखेंगे जो योगी होते हैं उनकी स्थिति क्या है, बताया था ना पंचम अध्याय में, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धाय। ये केवल शरीर, केवल मन, केवल इंद्रियों से, केवल का अर्थ ममत्व रहित। जैसे हम कहेंगे कि ये चश्मा आपका है, बोले नहीं नहीं, केवल हम उपयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारा इसमें मेरापन नहीं है, खाली हम उपयोग करते हैं। घर आपका है? नहीं नहीं, हम केवल रहते हैं। तो केवल का अर्थ ममत्व रहित इंद्रियादियों से। तो शरीर आदि के प्रति मैं और मेरापन का अभाव होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि मनुष्य का जो काम, लोभ आदि मल है वह नष्ट हो जाता है। बीतम, बीतम माने विगतम। जब वह काम, क्रोध, लोभ आदि मलों से, विकारों से मुक्त हो जाता है, तब वह यदा मनः शुद्धम, जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह सुख दुख से अतीत में चला जाता है और समत्व को प्राप्त हो जाता है। यही तो कहते हैं सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। आप सिद्धांत समझे हुए, उसका प्रयोगात्मक बता रहे, थोड़ा विस्तार करके बता रहे। मन जब शुद्ध होगा इसका मतलब उसमें समत्व होगा, और जब मन में अगर ज्यादा राग द्वेष है इसका मतलब आपका मन उतना ही अशुद्ध है। चाहे आप अपने को कितना कहे कि हम दूध में धोए हुए, गीता जी भागवत जी नहीं मानते। अगर राग द्वेष से आप रहित हैं तो गीता जी कहती है आपका मन विशुद्ध है, भागवत जी भी वही कहते हैं। क्यों? और बार बार गीता जी में कहते बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम्बा पुंसी मुक्त। सैद्धांतिक दृष्टि से गीता जी, भागवत जी और श्री रामायण जी तीनों के सिद्धांत एकदम बराबर है, कहीं भी घटाई। बताने की तरीका अलग अलग है। और गीता जी और भागवत जी तो श्री वेदव्यास जी महाराज जी के, गीता जी तो उनके संकलन है और भागवत जी तो खुद प्रणेता है, इसलिए सिद्धांतिक रूप से एक ही है। ठीक है, अब क्रमशः बताते हैं कि कैसे कैसे मनुष्य उस योग को प्राप्त करता है। देखो शुरू में जो कहा ना, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। अब उस योग प्राप्ति का ही ये मार्ग बता रहे हैं। अब गीता जी में क्या किया कि संक्षेप से कह दिया कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतस। अब आदमी को कम समझ में आता है ना। अब ऐसे आप लोग थोड़ा थोड़ा अब समझने लगे, सुनने लगे तो थोड़ी बहुत समझ, अच्छा अच्छा इसमें ये बात कहते हैं। अब सामान्य श्लोक पढ़ जाओ तो क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आता हमारे विचार से, 1% भी समझ में नहीं आ पाता है जब तक कोई महापुरुषों से समझ ना ले। योग वही
वही समत्वम योग उच्यते, उसी को आध्यात्मिक योग कहते हैं। लेकिन उसके प्राप्ति का क्या साधन है, भगवान विस्तार करके कहते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए हमारा जो परम कल्याण निश्रेयस जो योग है, प्राप्ति है, वह कैसे प्राप्त करें। समझ में आई बात। अब कहते हैं तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योति अणिमानमखंडितं ज्ञान वैराग्ययुक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं हतौजसम्। क्या बढ़िया बात कहते भगवान की, कहने का ढंग क्या बढ़िया। जब मनुष्य ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन, ज्ञान वैराग्य से युक्त होता है और भक्ति से युक्त हो जाता है। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, कौन कौन से? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य और भक्ति से जब युक्त हो जाता है मनुष्य, तो आत्मना अपने द्वारा क्या देखता है, अपने को अनुभव करता है। तदा पुरुष आत्मानम केवलम प्रकृते है परम। तब पुरुष यह अनुभव करता है प्रकृते है परम, मैं प्रकृति से अतीत हूं। कब? भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों से जब युक्त हो जाता है, उसको ऐसा अनुभव होता है कि मैं केवलम, केवलम माने और किसी के साथ जुड़ा नहीं हूं, प्रकृति से परे हूं, निरंतर रहने वाला हूं, स्वयं प्रकाश स्वरूप हूं, अणिमान माने सूक्ष्म से सूक्ष्म हूं और अखंडित हूं, और कभी खंडित नहीं होता हूं, नहीं ना, अखंड हूं। और क्या देखता है कि परिपश्यति उदासीनम, और उदासीनम का मतलब उत आसीनम, वो ऊपर बैठा रहता है। कब? जब ज्ञान वैराग्य और भक्ति के द्वारा मनुष्य अपने आप को ऐसा अनुभव करता है, तो यहां से उसकी स्थिति ऊंची हो जाती है, ऊपर की ओर चढ़ जाता है, उदासीन हो जाता है, उत आसीन हो जाता है। तो कहते हैं कि जब इस प्रकार से उसको अनुभव होता है परिपश्यति, तब प्रकृतिम च हतौजसम, ये जो प्रकृति उसके लिए शक्तिहीन हो जाती है। शक्तिहीन हो जाती मतलब प्रकृति हावी नहीं हो पाती। अब देखेंगे कोई भी कागज को आप जला दीजिए, कागज में अक्षर वैसे के वैसे दिखेंगे, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। छूते ही वो एकदम बिखर जाएगा, राख नहीं। तो उसी प्रकार से प्रकृति उसके लिए शक्तिहीन हो जाती है। शक्तिहीन हो जाती का मतलब प्रकृति उसके ऊपर अब हावी नहीं हो पाती है। क्यों? अच्छा, प्रकृति किसके ऊपर हावी होती है? इसके विपरीत, ज्ञान से युक्त नहीं, अज्ञान से युक्त, वैराग्य से युक्त नहीं, राग से युक्त, भक्ति से युक्त नहीं, आसक्ति से युक्त, और अपने आप को इसके विपरीत मानता है, प्रकृति में युक्त और अद्वितीय भेद युक्त, स्वयं स्वयं अप्रकाश, और सूक्ष्म नहीं मानता है, खंड खंड मानता है, और सुख दुख से युक्त देखता है। तो कहते हैं कि प्रकृति उसके लिए शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन शक्तिहीन किसके लिए होती है? जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, ज्ञान वैराग्य से युक्त होते हैं, तो उनको अनुभव होता है यह प्रकृति क्या है, और मेरे ऊपर इसके शक्ति नहीं है कि मेरे पर वो चढ़ जाएगी। समझ में आई? आहा, क्या बढ़िया बात कहते हैं। तो कहते कि हे माता,
न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्मसिद्धये। बोले कि हे माता, ऐसे बहुत सारे योग मार्ग हैं। देखिए, भगवान कपिल प्रकट किस योग के लिए हुए? विशेषता से सांख्य योग के लिए। लेकिन भगवान कपिल भी कहते भक्ति योग के समान कोई योग मार्ग नहीं है। और यहां कहते हैं कि गुणेषु सक्तम बंधाय रतम्बा पुंसी, परमात्मा में रति होना मतलब भक्ति होना मुक्ति का कारण, और विषयों में रति होना बंधन का कारण। तो यहां भगवान कहते हैं न युज्यमानया भक्त्या भगवती अखिलात्मनि, भगवती अखिलात्मनि, अखिलात्मा सर्वात्मा जो भगवान श्रीहरि है, युज्यमानया भक्त्या सदृशः, उनके साथ जुड़ करके उनकी भक्ति में लगा जाए, इसके समान शिवः पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धये न अस्ति। ब्रह्म सिद्धये माने भगवत प्राप्ति के लिए योगियों के लिए और कोई कल्याणकारी पंथा है नहीं। समझ में आई? सबसे कल्याणकारी पंथा क्या है? भगवत भक्ति ही सबसे कल्याणकारी पंथा है। युज्यमानया भक्त्या, वो कैसी भक्ति हो? भगवान से जुड़ी हुई। कभी भगवान की सेवा, कभी भगवान की कथा, कभी भगवान के नाम कीर्तन, कभी भगवान की सेवा पूजा, ये युज्यमानया भक्त्या, हर समय भगवान में जुड़े रहना। बोले इसके समान योगिनाम ब्रह्म सिद्धये, ब्रह्म सिद्धि के लिए, योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के इसके समान और कोई कल्याणकारी पंथा नहीं है। अब उस कल्याणकारी पंथा को कैसे प्राप्त किया जाए? भगवान योग की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा विस्तार पूर्वक कह रहे कैसे योग की प्राप्ति होती है। प्रसंगमजरम पाश मात्मनः कवयो विदुः सैव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। ऐसे तो हर श्लोक इसमें बहुत ही भाव गर्वक है। पूरे प्रकरण याद रखो तो और आनंद की बात। प्रसंगमजरम पाश मात्मनः कवयो विदुः, कवयः विदुः, कवि लोग ऐसा जानते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। कहते हैं कि प्रसंगम, प्रसंग माने अत्यंत आसक्ति, प्रकर्षेण संग प्रसंग, ये जो अति आसक्ति आत्मनः अजरम पाशम, ये आत्मा के लिए एक अजर पास है। जर कहते जो जरा जीर्ण हो जाए, वह बंधन जो जरा जीर्ण हो जाए। जैसे आप किसी डोरी से किसी को बांधे, अब बांधने के बाद धूप लग करके, पानी लग करके कुछ दिन में डोरी टूट जाती है ना, तो वह बंधन जो जर अजर पास नहीं है। लेकिन जो आसक्ति है ऐसा एक बंधन है जो कभी जराजीर्ण होने वाली नहीं है। संत कहते हैं ये आसक्ति, आसक्ति माने कभी भी आ सकती है। ये कहते थे कौन? राजेश्वरानंद जी कहते, बोले ये आ सकती है, तो बोले जो आ सकती हो जा भी सकती है। कभी भी आ सकती है, और कोशिश करो तो जा सकती है, कोशिश ना करो तो नहीं आ सकती। अच्छा, इसको अजर पास क्यों कहा? आसक्ति को, प्रसंग को अजर पास क्यों कहा? जितना जितना आदमी बुढ़ा होता है, आसक्ति उतनी उतनी तेज होती रहती है। एक जगह आया है, समय पर काम भी दूर हो जाता है, शरीर में शक्ति ना रहे तो, और क्रोध भी दूर हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है,
लेकिन जनो जाति न लोभस्य भुक्त्वा पित्वा दसो दिशम, ये जो लोभ है, आसक्ति है, ये जितना जितना बूढ़ा होता रहेगा उतना उतना वह प्रबल होती रहेगी उसकी आसक्ति। इसलिए अजर पास है। अजर पास कहने का और एक भाव है, जब तक आप इसको खुद नहीं काट देते हैं तो अपने आप में जरा जीर्ण होने वाली नहीं है। संसार में सब कोई चीज आप बनाओ अपने आप में बिगड़ जाने वाली है। नहीं, आपने घर बनाया, बना के छोड़ दो तो सदा ऐसे बना रहेगा क्या है? कभी ना कभी तो बिगड़ जाएगा। कपड़ा जो है आप ला करके तिजोरी में रख लो, किसी गोदरेज में रख लो, सदा बना रहेगा क्या? आप देखेंगे वो गोदरेज में रखे रखे वो खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा। प्रकृति में सब चीजों का विनाश है, लेकिन आसक्ति जब आप नहीं चाहेंगे जब तक इसका विनाश नहीं होगा। अज्ञान की और आसक्ति, अज्ञान का और आसक्ति का कभी विनाश अपने आप में नहीं होता जब तक न कर दो। इसलिए कहते हैं ये अजर पास है। पास माने बंधन, ऐसा एक बंधन है जो कि कभी जरा जीर्ण होने वाला नहीं है। लेकिन एक उपाय है, क्या? सएव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम। अगर वह आसक्ति संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति हो जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम। अपावृत माने एकदम उन्मुक्त, माने खुला, मुक्ति के उन्मुक्त दरवाजा है। संतों के प्रति अगर आसक्ति हो जाए तो मनुष्य की मुक्ति तो हो ही जाती है, और इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आसक्ति अगर संसार में होती है तो कहते हैं कि वो अजर पास हैं। और अगर संतों में आसक्ति हो गई तो संत आपके आसक्ति को लेकर के भगवान के चरणों में जोड़ देंगे और भगवत प्राप्ति होगी। नहीं बोले कि महाराज हम अब कैसे किनको संत माने, किनके साथ आसक्ति जोड़े, कुछ तो बताइए। तो बोले संतों के लक्षण बताता हूं। माता तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणो त्यक्तस्वजनबान्धवा मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधा तापा नैतान् मद्गतचेतसा ते ते साधवः साध्वी सर्वसंगविवर्जिताः संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यो संगदोषहराहिते। वाह, क्या बढ़िया कहते। ये साधु पुरुषों के लक्षण बताते हैं। तितिक्षवः, जो तितिक्षु है, कारुणिकाः, जो करुणाशील है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। आगे है ना सिद्ध भक्तों के लक्षण में, वहां भी सिद्ध भक्तों के लक्षण ही तो है और यहां भी सिद्ध भक्तों के लक्षण है। कहते कारुणिकाः, करुणाशील होते दुखियों के प्रति। इसका विस्तार अगर करना है तो विस्तार कर देंगे, नहीं तो आप लोग समझ जाएंगे। सुहृदः सर्वदेहिनाम, सब प्राणियों के प्रति सुहृद है।
सुहृद का मतलब अकारण जो करुणा बरसाने वाले हैं उनको कहते हैं सुहृद। मित्र उनको कहते हैं कि जो उपकार के बदले उपकार करे, वे मित्र हैं। और जो बिना उपकार के अपने तरफ से कृपा करते रहे, वे संत हैं, वे सुहृद हैं। और अजात शत्रवः शांताः, जिनकी शत्रु अभी तक कोई पैदा नहीं हुई है, पैदा हुए ही नहीं, है ना। और एक ये भाव है जो किसी के प्रति कभी शत्रु भाव रखते नहीं, बात वो एक ही हुई, शत्रु उनके कभी हुए नहीं। अजात शत्रवः शांताः, और जो शांत हैं, और जो साधवः, जो साधु पुरुष है, सरल हैं, ऐसे साधु भूषणाः, ऐसे जो सत्पुरुषों के जो सम्मान करने वाले साधु भूषणाः करते क्या है वो, मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, मयि अनन्य भावेन ये दृढ़ाम भक्तिम कुर्वन्ति, मुझ में अनन्य भाव से जो दृढ़ भक्ति करते हैं। और मत कृते त्यक्त कर्माणः, मेरे लिए सारे कर्मों को अर्पित कर देते हैं। कल हम लोग कह रहे थे ना, मुझे सब कर्म अर्पित करो। त्यक्त स्वजन बांधवाः, मेरे लिए संपूर्ण स्वजनों को, सगे संबंधियों को भी मेरे लिए त्याग कर देते हैं। और उनका काम क्या होता है, मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, वे मेरे आश्रय रहते हैं। मदाश्रयाः, मदाश्रय कहीं पर आया है कोई भाग गीता जी में? 7वें अध्याय का पहला श्लोक। मदाश्रय आ गया ना। अब ये बहुवचन मदाश्रया, वहां मदाश्रय, मेरे आश्रय में रहते। अच्छा, मदाश्रया क्यों कहते हैं? मदाश्रय कहने का ये भाव है कि मनुष्य कोई भी कार्य करता है अभिमान बहुत जल्दी कर जाता है। कहना जितना आसान होता है, अभिमान से बचना उतना कठिन होता है। इसलिए भगवान कह रहे तो करने में तो कभी कमी ना रखो, मेरे करने से हुआ ऐसा कभी अभिमान ना करो। वो डूबने का एक बढ़िया उपाय है। क्या? मैंने किया, मेरे करने से हुआ, डूबने का सबसे बढ़िया उपाय है। करो बढ़िया तरीके से। अब कहो कि भगवान की कृपा। ब्रह्मा जी से जब भगवान बोले तो क्या बोले थे? बोले जी तपस्या में जो रुचि है आपकी, ये मेरा अनुग्रह है, बोले नहीं थे? साधना में जो रुचि है ये मेरा अनुग्रह है। हम लोग जो पढ़ने में रुचि है अथवा साधना में रुचि जो बहुत थोड़ी बहुत है, ये भगवान का अनुग्रह है। हमारे करने से कुछ होता नहीं है। करने की शक्ति भगवान ने दी है, इसलिए करने में तो कोई कमी रखे नहीं। इसलिए भगवान ने कहा जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति जे, आश्रय मेरा और यत्न में कोई कमी नहीं। और यत्न से हो गया अगर ऐसा मानेगा मैंने किया तभी हो गया, तो बोले अभिमान आएगा और वो डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए भगवान कहते मदाश्रयाः कथामृष्टाः, वो मेरी जो समृद्ध कथाएं हैं, अत्यंत मधुरमयी जो कथाएं हैं, है ना, तो क्या करते हैं, मेरे आश्रय में रख करके मेरी जो पवित्र मंगलमयी कथा है, शृण्वन्ति कथयन्ति च, कोई अगर वक्ता मिल जाता है तो सुनते हैं, और कोई नहीं मिलता है तो खुद बोलते हैं। जैसे सनकादि महर्षि है ना, तीनों में से चारों में से एक वक्ता बन जाते हैं और बाकी 3 श्रोता। जानकारी किसी को कमी नहीं है, सब एक जैसे। लेकिन अब कथा का आदान प्रदान कैसे होगा? अब देखो, कथा तो भागवत जी में ये कथा थी कि नहीं? श्लोक तो वही के वही थे।
अगर हम चर्चा नहीं करते तो ये रस प्रकट होता क्या? भगवान ने कहा कि भगवत प्राप्ति का सबसे बढ़िया माध्यम है मेरे आश्रय में रह करके मेरी कथा सुनो और मेरी कथा कहो। लेकिन उसमें उद्देश्य होना चाहिए भगवान के आश्रित हमें और भगवान की कथा सुन रहे हैं और कह रहे हैं भगवान के लिए, तब वो काम हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो गीता जी में यही बात तो भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च। भक्त का यही काम है। तो मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च। और मेरे जो भक्त होते ना, बहुत तपस्या आदि में ज्यादा रुचि रखते नहीं है, उनके लिए यही बड़ी तपस्या है। तपन्ति विविधास्तापा न एतान मदगत चेतस। मदगत चेतस, जो जिनका चित्त मदगत हो गया है, माने मेरे में अर्पित हो गया है ना, तो कहते हैं कि ऐसे प्रकार प्रकार के विविधा तापा एतान मदगत चेतस विविधा तापा न तपन्ति। वो शरीर को बहुत जैसे अब सुखा करके हड्डी हड्डी रखने दे, जा करके सर्दी में आकंठ जल में खड़े होकर के तपस्या करे, बोले इस प्रकार से वो शरीर को सुखाते नहीं, तपाते नहीं। उनका काम क्या है, अगर कुछ पाने की इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है, बढ़िया बनाओ चकाचक और भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, खाओ नहीं, खाओ में तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? ये सबसे बड़ी तपस्या भगवान के हिसाब से, भगवान के शरणापन्न हो जाना किसी तपस्या से कम नहीं है। महाराज जी हमारे कहते थे तपस्या से भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तपस्या से शक्ति का संचय होता है। भगवत प्राप्ति भगवान के आश्रय से होती है, भगवान के शरणागत होने से होती है, भगवान को अपना मानने से भगवत प्राप्ति होती है। तो मेरे जो भक्त हैं विविध प्रकार के सांसारिक लौकिक जैसे तपस्या आदि करते हैं ना, तो तरह तरह के जो कोई कष्ट पहुंचाते नहीं हैं, ऐसा बोले ऐसे जो साधु हैं, ते एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्तेषु अथते प्रार्थ्य संगदोषहराहिते। बोले हे साध्वी, हे माता, ते एते साधव, ये जो है ऐसे संत होते हैं। एते साधव, ये जो संत हैं उनका एक सबसे बड़ा लक्षण है सर्वसंग विवर्जिता, संपूर्ण आसक्तियों से ये रहित हो जाते हैं। सर्वसंग विवर्जिता, संपूर्ण आसक्तियों से रहित होते हैं। इसलिए हे माता, तेसु अथ संगः प्रार्थ्य, आपको ऐसे उच्च कोटि के आसक्ति दोष से रहित महापुरुषों के संग की प्रार्थना करनी चाहिए। अर्थात मुझे ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो, ऐसे मन में इच्छा रखनी चाहिए। समझ में आई? संगस्तेषु अथ ते प्रार्थ्य, आपको ऐसे सत्संग, ऐसे संतों के संग की इच्छा रखनी चाहिए। क्यों? कि संग दोष हराहिते, मनुष्य में जो आसक्तियां होती हैं, ऐसे आसक्ति रूपी दोष को हरण करने वाले होते हैं संत। ते संग दोष हरा, संग रूपी माने आसक्ति रूपी जो दोष है, उस दोष को हरण करने वाले होते हैं। कौन? जो ऐसे संत हैं जो कि सर्वसंग विवर्जिता। स्वामी जी महाराज कहते थे, बार बार कहते थे, देखो जीवन में अगर बहुत कुछ साधन नहीं बन पाता है तो उच्च कोटि के संतों के शरण में चले जाइए, उनके सानिध्य में। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो अच्छे साधकों के साथ रहिए।
अभी जैसे इतने उच्च कोटि के कोई महापुरुष मिले नहीं, ऐसे तो कोई गली गली में फिरते तो है नहीं, तो कहते उच्च कोटि के साधकों के साथ रहिए, अच्छे साधकों के साथ रहिए, उसका भी फर्क पड़ेगा। आसक्ति वाले पुरुषों के साथ न रहिए। अगर ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो हम निश्चित रूप से आसक्त होंगे। धन की जिनमें आसक्ति, अगर उनके सानिध्य में आप श्रद्धा पूर्वक रहने लगे तो आपके भी मन में होगा हम भी, ये निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई प्रकृति से ऊंचे उठ गए अलग बात है, उनके लिए तो कोई फर्क पड़ना नहीं, लेकिन हम आप जैसे हैं निश्चित रूप से जैसे संग करेंगे उस प्रकार से रंग अवश्य चढ़ जाएगा। तो आसक्ति शून्य महापुरुषों के सानिध्य में रहें और उनके सानिध्य में रहने से हमारी आसक्ति दूर हो जाएगी, ऐसा कहते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि वो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
रे